नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर प्रेम में स्वागत है। मित्रों, आप सभी के लिए इस वीडियो में ह्यूमन ज्योग्राफी के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हम, जिसका समाधान प्रश्न के साथ दिया गया है। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस प्रश्नों के उत्तर हमने देने का प्रयास किया है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताने की कोशिश करें, जिससे हम इसका समाधान कर सकें। तो हम सीधे वीडियो पर आ जाते हैं और शुरू करते हैं। प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके बीए की कक्षाओं में पढ़ रहे सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से निश्चित रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे तथा साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, सीधे वीडियो पर आते हैं। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल के संस्थापक कौन थे? इसमें 4 विकल्प दिए गए, जिसमें जीन ब्रूंज, रैडजल, कुमारी सैंपल, विडाल डी लाब्लास दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर रैडजल महोदय है। दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह विचार किसका है? इसमें 4 दिए गए हैं, प्रोफेसर हंटिंगटन, कुमारी सैंपल, विडाल डी लाब्लास, ऊपरी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कुमारी सैंपल। सैंपल जो है रैडजल की शिष्या थी और इन्होंने जो है नियतवाद का प्रबल समर्थन किया। हंटिंगटन महोदय भी थे नियतवादी और विडाल डी लाब्लास संभववादी थे। तो ये नियतवाद की संकल्पना को प्रस्तुत करती है, जिसकी पुष्टि कुमारी सैंपल ने की है। तो इसका सही उत्तर कुमारी सैंपल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए डिमाजिया, पी एस रॉक्सबी, डी एम डेविस, इरविन रजी। तो इसमें से इरविन रजी महोदय को माना जाता है। अगला प्रश्न, मानव भूगोल के अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है जनसंख्या का, संसाधन का, मानव वातावरण समायोजन का, उपयुक्त सभी। तो इसमें से उपयुक्त तीनों से चीज़ों का ही अध्ययन किया जाता है। अगला नंबर है, एंथ्रोपोजोग्राफी किसकी रचना है, अर्थात किसने लिखा है? तो डिमाजिया है, रैडजल हैं, जीन ब्रूंज है, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका सबसे सर्वोत्तम उत्तर है रैडजल महोदय द्वारा लिखी गई एंथ्रोपोजोग्राफी। रैडजल महोदय जैविक राज्य लेविन्सराम की संकल्पना का प्रतिपादन किए हैं, जबकि जीन ब्रूंज संभववादी विचारधारा हम के जनक है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता रहे हैं। छठवां प्रश्न है, मानव की प्रजातियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किन मानवीय विज्ञानियों के समान के रूप में होता है? या मानव भूगोल और मानव विज्ञान में है। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें सही उत्तर है कांट, वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फर्स्टर। तो पार्थिव एकता के सिद्धांत हम्बोल्ट महोदय ने दे दिया है, जो जर्मन के विद्वान हैं। कांट महोदय भी हैं, जो दिक्काल की संकल्पना को प्रतिपादित किया है। कार्ल रीटर भी जो है जर्मनी के विद्वान थे। फास्टर महोदय थे, जर्मनी के विद्वान कार्ल रीटर रहे हैं, जो रिटर्नर कुंडे नामक ग्रंथ की रचना की, जबकि हम्बोल्ट कास्मस की रचना किए हैं। तो सबसे पहले पार्थिव एकता के में विश्वास करने वाले हम्बोल्ट महोदय हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है वान हम्बोल्ट। निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय नियतवाद का अनुयायी नहीं था? तो देखिए, सैंपल, रैडजल, कांट ये पर्यावरणवादी थे, जबकि विडाल डी ला संभववादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उत्तर ए हो जाएगा इसका। ईशा बोमन कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? तो आप जानते हैं ईशा बोमन अमेरिका के भूगोलवेत्ता रहे हैं। प्रसंभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? इसमें 4 विकल्प भी हैं, हर्बर्टसन, हंटिंगटन, OH स्पेट, जी.के. टेलर। तो इसमें OH स्पेट ने प्रसंभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। टेलर महोदय ने रुको जाओ शब्द किया किया। हंटिंगटन नियतवादी थे। हर्बर्टसन विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का उल्लेख किया है।
अगला नंबर है पर्यावरण एक जीव के परिवेशीय कारकों के समग्र है। इन शब्दों का सैंपल महोदय ने प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। तो भौतिक पर्यावरण में दिया गया भूमि, मृदा, खनिज ये सभी आते हैं, जबकि बस्ती जो है नहीं आती। इसका उत्तर बस्ती सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसमें विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संयुक्त हैं। यह निम्न में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, विवर्तनिक सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, पार्थिविकता का सिद्धांत। तो ये पार्थिविकता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसका उत्तर डी सही है। निम्नलिखित कौन सा विषय मानव भूगोल को प्राणी पारिस्थितिकी से जोड़ता है? तो यह पारिस्थितिकी है, मानवीय क्रियाकलाप, पशु संसाधन, वन संसाधन। तो इसमें से उत्तर है पारिस्थितिकी, ये विकल्प सही है। वातावरण संभववाद विचारधारा का विकास निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ताओं ने किया था? वातावरण संभववाद फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं दिया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ताओं, अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं द्वारा मुख्य रूप से जो किया गया है नियतवादी की बात की गई है। नियतवाद का ग्रिफिथ टेलर संबंधित है नियतवाद से, संभववाद से, नौ नियतवाद से। तो ग्रिफिथ टेलर नौ नियतवादी है। इन्होंने रुको जाओ का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मनुष्य पृथ्वी की सतह का उत्पाद है, या कुमारी सैंपल द्वारा दिया गया है। बिडार्डिला द्वारा नहीं दिया गया है। रेडजल जैविक राज्य के हैं। कार्ल रिटर अड़कुंडे के लेखक हैं। 18वां प्रश्न है विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा चीन की है, इसलिए भी सही हो जाता है उत्तर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित कहाँ है? मैदानी भागों में है, पठारी क्षेत्रों में है, पर्वत श्रृंखलाओं में है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो सही उत्तर है मैदानी भागों में सबसे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जीवों के विकास के लिए जनसंख्या के भरण पोषण के मैदानी भाग ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इसलिए मैदानों में इसके घनत्व सबसे ज़्यादा मिलता है। किस महाद्वीप पर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। इसमें सबसे ज़्यादा दिया अफ्रीका में है। ब्राज़ील ग्रामीण अधिवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ग्रामीण अधिवास का सिद्धांत तो है मेडजन महोदय ने प्रसारित किया था। अगला है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी पुस्तक है? टी.एच. हक्सल, डार्विन, हैक्सल, टेलर। तो ये डार्विन महोदय का पुस्तक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता है? एक एकीकृत अनुशासन भी है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ये करता है। दैत्यवाद के अधीन ये भी करता है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण वर्तमान समय में प्रासंगिकता नहीं है। तो ये गलत है, यानी ये जो है सही उत्तर माना जाएगा। 21वीं सदी की शुरुआत में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ये 6 अरब है और 20 उत्तर सही है। 25वां प्रश्न है विश्व में जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर क्या है? विश्व में जनसंख्या की वृद्धि 1% है। 10 सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में विश्व की आबादी 60% है। निम्नलिखित में से कौन सा पुश फैक्टर नहीं है? पानी की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा, शैक्षिक सुविधाएं, महामारी। तो इसमें पुश फैक्टर नहीं है, चिकित्सा, शैक्षिक सुविधाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? पिछले 500 वर्षों के दौरान मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। भी है हर साल दुनिया की आबादी में लगभग 80 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं। तीसरा 80 है जनसंख्या में 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में 100 साल लग गए। और डी है जनसंख्या संक्रमण के पहले चरण जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। तो इसमें इसका उत्तर सी सही हो जाता है। जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब पहुँचने में 100 साल लग गए, ये जो है सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है वेस्ट इंडीज में भारतीय प्रवासियों को क्या कहा जाता है? तो प्रवासियों ने क्या काम किया? तो वृक्षारोपण खेती काम किया है। अगला प्रश्न है भारत के मध्य पूर्व से प्रवास का कारण क्या था? कृषि, खनन, तेल वृद्धि, जलवायु का अनुकूलन। तो इसमें से सी सही है, तेल में वृद्धि के कारण भारत मध्य पूर्व में प्रवास का कारण है। किस धारा में महिला प्रवास सबसे अधिक हो रहा है? तो ग्रामीण से ग्रामीण है इसका सही उत्तर। सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत में किन पड़ोसी देशों से आते हैं? तो इसका सही उत्तर है
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। इसमें से बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा आते हैं। निम्नलिखित कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? शिक्षा, व्यापार, कार्य और रोजगार, विवाह। तो भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कार्य और रोजगार है, जिसकी खोज में भारत से लोग इधर से उधर स्थानांतरण करते हैं। जलोढ़ मैदान में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? संकुल, अर्धसंकुल, हैमलेट, चितरी हुई। इसका उत्तर है संकुल प्रकार की पाई जाती है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में ह्यूमन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न 34 प्रश्नों को आप सभी के समझ हल किया गया। आप सभी लोग इसका नोट्स बना लें, तैयार कर लें। इसका दूसरा पार्ट आप 80 के लग वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।